शिव का सच्चा भक्त कौन है? एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास में बैठे थे। भोलेनाथ ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनकी सेवा में व्यस्त थी। तभी अचानक माता पार्वती का ध्यान धरती पर हो रही परेशानियों की ओर गया। उन्होंने देखा कि धरती पर कई भक्त अपने जीवन में गरीबी, दुख और परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके मन में करुणा जाग उठी और उन्होंने सोचा कि भगवान शिव से इस विषय में बात की जाए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, हमारे भक्त धरती पर कितनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। वे आपकी भक्ति में लीन होते हैं, फिर भी उनके जीवन में धन और समृद्धि की कमी है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम उनके दुखों को दूर कर सकें और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान कर सकें? भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, भक्तों की भक्ति का फल समय पर मिलता है, लेकिन उनके कर्म भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी अगर सच्चे हृदय से कोई भक्त हमें पुकारता है, तो हम उसकी सहायता अवश्य करते हैं। माता पार्वती ने निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक ऐसा तरीका बताइए जिससे हम उन भक्तों की मदद कर सकें जो सच में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, खासकर धन की कमी के कारण। भोलेनाथ ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया और फिर कहा, हे देवी, आज रात मैं धरती पर यात्रा करूंगा और उन भक्तों को देखूंगा जो सच में हमारी भक्ति में लीन हैं और जिनकी सहायता की आवश्यकता है, जो सच्चे हृदय से हमें पुकारते हैं, और उनकी सहायता अवश्य की जाएगी। रात का समय हो चुका था और भगवान शिव एक साधारण भिक्षु के रूप में धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं एक साधु के रूप में इन भक्तों की परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि कौन हमारी भक्ति की योग्य है और किसकी सहायता करनी है। भगवान शिव गांव-गांव घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब परिवार रहता था। यह परिवार शिव भक्त था, परंतु अत्यंत निर्धनता में जी रहा था। फिर भी उनके मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी। वे हर सुबह शिव जी की पूजा करते और अपनी गरीबी को ईश्वर की इच्छा मानते। भगवान शिव ने उस घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा मांगी। प्यारे भक्तों, क्या मुझे कुछ अन्नदान मिलेगा? गृह स्वामी, जिसका नाम रामू था, उसने अपने घर की हालत की ओर देखा। घर में बस कुछ मुट्ठी भर अनाज था। वह चिंतित हुआ, परंतु उसकी पत्नी, जो भी शिव भक्त थी, बोली, यह साधु भगवान का रूप हो सकते हैं, हमें इन्हें कुछ देना चाहिए। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और उन्होंने भगवान शिव को अन्नदान दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा यह अन्नदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कल से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन रामू और उसके परिवार के जीवन में चमत्कार होने लगे। उनके खेतों में फसल भरपूर होने लगी और व्यापार में भी उन्हें सफलता मिलने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्धि से भर गया और वे शिव जी के प्रति और भी आस्था रखने लगे। इसी तरह भगवान शिव ने कई और भक्तों की परीक्षा ली, जो वास्तव में संकट में थे, परंतु कभी भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता था और ईमानदारी से जीवन यापन करता था, उसे भगवान शिव ने सहायता प्रदान की। जब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर लौटे, तो माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आपने भक्तों की परीक्षा ली और उनकी सहायता की। अब मुझे बताइए, क्या सबकी परीक्षा सफल रही? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जिन्होंने सच्चे मन से भक्ति की, वे सभी सफल रहे। संसार में धन या समृद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्त का हृदय होता है। जो हमें सच्चे दिल से पुकारता है, हम उसकी सहायता अवश्य करते हैं, चाहे वह कितना भी संकट में हो। माता पार्वती ने संतोष का अनुभव किया और कहा, आपकी यह कृपा सदा बनी रहे, ताकि भक्तों के दुख दूर हों और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इस रहस्यमय घटना के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करता है, उसे अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और उसके जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। इस कहानी का संदेश यही है कि भक्ति में शक्ति है, परंतु केवल सच्चे और निष्काम भाव से की गई भक्ति ही फलदायी होती है। जो भी व्यक्ति अपने दुखों के बावजूद अपनी आस्था को बनाए रखता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। धन और सुख की प्राप्ति केवल भौतिक साधनों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वर में अडिग विश्वास से होती है। इस कहानी से भक्तों को यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के समय में भी उन्हें अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सदा अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ और माता पार्वती की यह रहस्यमयी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया दान, भक्ति और परोपकार ही हमें जीवन में वास्तविक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं,
तो मेरे पेज ज्ञान संग्रह को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।